शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। उसी की तौफ़ीक़ के हवाले से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक अहम कास के लिए। आप सब अहबाब वाकिफ़ हैं कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया बेंगलोर बेस्ड NGO है, फ़लाही इदारा है, मिली इदारा है, जिसके तहत ये कोशिश मुमकिना तौर पर की जाती है कि उम्मत मुस्लिमा में जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उसकी हत्तल मक़दूर कोशिश की जाए, मिनिमम एफ़र्ट उस पर कोशिश की जाए कि हमारे जो काम हैं वो बिल्कुल मनसूबाबंद तरीक़े से, जामे तरीक़े से, प्लान्ड तरीक़े से अमल में आएँ। कई काम इससे पहले भी हुए हैं, तफसील में ना जाते हुए, चूँकि ईद उल अज़हा बिल्कुल क़रीब है, बकरी ईद, हमारी ये कोशिश थी कि हमारे रूबरू एक मॉडल आया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो वाटर इंस्टीट्यूट है उसकी डायरेक्टर प्रोफेसर इनायतुल्लाह हमारे साथ यहाँ हैं। उन्होंने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के तमाम अहबाब उस मीटिंग में शरीक थे। आज हमारे साथ यहाँ उसके वाइस चेयरमैन जनाब सैयद इकबाल अहमद भी हैं और हमारे दरमियान हमारे सदर जो हैं हमारे इदारे के जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब मिल्लत के मुक़य्यर अहबाब में आपका शुमार होता है, लीडिंग बिज़नेसमैन है। और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर्स भी हैं, इसरा बशीर साहब हैं और इकबाल बेग साहब हैं, जो कई इदारों से बैक वक्त वाकिफ़ वाबस्ता हैं। हमारी ये कोशिश थी, जब हमने ये मॉडल देखा कि आम तौर पर बड़े शहरों में, छोटे शहरों की बात अलग है कि बड़े शहरों में क़ुरबानी देने के लिए जगह की तंगी होती है और वहाँ पर कई मसाइल होते हैं, पड़ोसियों के मसाइल होते हैं और उसका जो वेस्ट का डिस्पोज़ल होता है उसके मसाइल होते हैं, जो उसका खून बहता है उसके मसाइल होते हैं। हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया कि इसमें पानी को किस तरह से कंज़र्व किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से वो डिस्पोज़ किया जाए। इसके ताल्लुक़ से जो कॉन्सेप्ट हमारे रूबरू आया, जो हमारे अहबाब के रूबरू पेश किया गया, तो उसको टुमकुर के सर्जन हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वसीम इमरान साहब, उन्होंने एक मॉडल बनाया। वही मॉडल हमने आपके रूबरू यहाँ पेश किया है हमने डेमोस्ट्रेशन के तौर पर। इसमें जो तफसीलात हैं वो टेक्निकल तौर पर आपके सामने आएंगी। आप सबका खैर मकदम करते हुए मैं ये, चूँकि बकरीद के लिए अब सिर्फ चंद ही दिन रह गए थे, हमने ये कोशिश की थी कि तकरीबन ये अवेयरनेस प्रोग्राम महीना डेढ़ महीना पहले शुरू हो जाए। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, हम गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहते थे, कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करना चाहते थे, उसमें मुश्किलात थे। अब वो मुश्किलात एक हद तक हल हो गए हैं। उसकी तफसीलात हमारे मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी आपके रूबरू पेश करेंगे। टेक्निकल आस्पेक्ट और आपके सवाल जवाब प्रोफेसर इनायत आपके रूबरू पेश करेंगे। जो मॉडल आपने अभी देखा है उसके हवाले से और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको अगर दरकार है तो डॉक्टर वसीम इमरान साहब आपके साथ हैं, ये आपके सवालात का जवाब देंगे। डॉक्टर जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब बताएंगे कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों में पॉपुलराइज़ करने के लिए हमने क्या कोशिशें अब तक की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी भी अपने सेक्रेटरी साहब जनाब ने बताया, आज़म शाहिद साहब, इसके तफसीलात किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट ये करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, कैसा ये इसको मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के पास कॉन्सेप्ट लेके आए अपने प्रोफेसर जनाब इनायतुल्लाह साहब, इसके बारे में बताया। अभी ईद कुर्बान बहुत नज़दीक है, 2-4 दिन नहीं अभी बाकी, तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुर्बानी का सिलसिला शुरू होते ही हमको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। यही हम देख रहे हैं कई सालों से और इसका कोई सल्यूशन नहीं है अभी तक और कोई सिस्टम बना नहीं अभी तक। आज सब कुर्बान करते हैं और जो ब्लड जो भी आता है स्वेज में चला जाता है और स्वेज में जाने से कई ऐसी जगहें कोताही, स्वेज लाइन्स में इतनी कोताहियाँ आई कि वो जा नहीं पाता और टोटल ब्लॉक होके सबको परेशान कर देता है। हमारे साथ अपने गैर कौम के भी लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं सब लोग, उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है।
और आजकल पहले का ज़माना था, मोहल्ले में कहीं कहीं कुर्बानी दी जाती थी और घर पे सिर्फ एक ही आदमी के नाम पे दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गए माशाल्लाह, सबके के घर में हर फर्द के नाम से कुर्बानी देना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल, और जो अवेयरनेस आ गया है सबको, लेकिन ये कुर्बानी के सिस्टम में कोई अवेयरनेस नहीं आया। इसको कैसे सिस्टम में लाएं और कैसे कुर्बानी करें इसको, वो अभी तक उसका सल्यूशन नहीं बनाए थे। तो जब हमारे इनायतुल्लाह साहब मेरे पास आए तो मैं इसको गौर किया और देखा कहाँ है, बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये करना है, कोई किसी को तो करना है, आगे इसको लेके जाना है। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की और उनसे मिले। हम हमारी टीम जाके उनसे मुलाकात की। जब हमने उनसे मुलाकात की तो वो बहुत खुश हुए। वो कहे कि आपकी कम्युनिटी जब इनिशिएट कर रही है तो हमको बहुत खुशी है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इमीडिएटली हमारे सामने ही वो कमिश्नर से बात किए और हमको उनसे राबिता करने के लिए कहा और उनसे भी हमने डिस्कस किया। वो भी बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपकी कम्युनिटी, अंजुमने, एसोसिएशंस हर वार्ड में अगर इसमें हिस्सा लेती है तो हमारा कोई उसमें वो नहीं है, हम कोऑपरेट करेंगे। अब है हमारी कम्युनिटी का पार्ट क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका पहले एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बना के हम सबको दिखाएंगे कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम ये साल नहीं, अगले साल तो कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले तमाम अंजुमने, तमाम एसोसिएशन, मिली इदारे इस चीज़ में अगर थोड़ा भी अगर काम करें तो इंशाअल्लाह इसको ये करेंगे। और दूसरी जो अपने बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी बहुत ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो भी, कि ये भी एक कौम है जो टोटली सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। या ऐसा नहीं कि जैसा 50 साल 100 साल पहले करते थे, कुर्बानी घर पे ही दे देते, कचरा कहीं डाल दिए, ये कहीं फेंक दिए, कोई उसका पूछने वाला नहीं, सीवेज में ब्लड छोड़ दिए, बस हो गया, समझ गए कि चले जा रहा है घर पे। लेकिन ब्लड जाके वो पूरा जाम हो जाता है, पूरे सीवेज लाइन्स पूरे डंप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें के मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, कुछ इसके सिस्टम में करेंगे। तो जब गवर्नमेंट भी तैयार है करने के लिए, आगे आई है, तो हमारे इदारे भी अगर आगे बढ़ें, सामने जाएं, तो इंशाल्लाह इसको सक्सेस कर सकते हैं। सर, आज का जो ये मॉडल स्लाटर हाउस है, ये स्लाटर हाउस नहीं है, टेम्पररी स्लाटर हाउस नहीं है, इट इज़ ए ग्रीन स्लाटर हाउस। इसकी शुरुआत कैसी हुई कि मैं जो हूँ BBMP में स्टार्म वाटर ड्रेनेज और लेक्स वाटर बॉडीज़ का टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी मेंबर पास्ट 15 ईयर से हूँ। तो इस बार जब पानी की खाद जो आ गई थी 3 महीने पहले, उस वक्त बहुत परेशानी हुई। तो हमारी BWSSB में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ कि पानी को किस तरीके से करें, जो भी ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है जो ट्रीटमेंट प्लांट से, उसको कहाँ पे रिचार्ज करें, ये मामले आ रहे थे। तो इस वक्त अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फेस्टिवल के टाइम पे पानी के मैनेजमेंट कैसा करें, इसका भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मामला था। लेकिन हमारे पूरे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ये पूरे पोल्यूट हैं, पूरे क्या हैं, पोल्यूशन से भरे हुए हैं। और हमारे जो रिवर्स हैं ये भी सीवेज कैरी कर रहे हैं। और जो भी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे ये वाटर बॉडीज़ में जो लेक्स में हैं, इनको जो डिज़ाइन किया हुआ है वो डिज़ाइन हमारे जो कुर्बानी के वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ये एक बात आई। इसके बाद और एक बात क्या आई कि हमारे जो ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के सीवर सिस्टम सीधा ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट ही नहीं है, तो वो सीधा जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ को। तो इसीलिए इसको मैंने 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट बनाया कि ये सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर बकरीद फेस्टिवल। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ऑल फेस्टिवल, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ बकरीद, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंड वेट वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि जो अब प्रेजेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स,
तो इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट बीबीएमपी अभी भी हर घर में बोल रही कि आप सेपरेट करो। अभी आपको बकेट्स वो पूरे मटेरियल देंगे कि हर एक घर में सेपरेट करें। तो लेकिन ये ब्लड और वेस्ट वाटर ये जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये सीवर्स में जा रहा है, और ये सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जा रहा है, ये वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये BWSSB वालों ने भी बहुत परेशान हुआ और BBMP वालों ने भी इसकी परेशानी जाहिर की। और इसका डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। तो ये मैं 2 माह पहले ही ये प्रोजेक्ट मैंने दिया। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से फैक्ट्रीज में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होता है, जैसा कि पूरा ट्रीटमेंट जो भी एफ्लुएंट हर फैक्ट्री से निकलते हैं उसको ले जाके एक जगह पे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम भी एक टेम्पररी ग्रीन मॉडल ऑफ स्लाटर हाउस जहाँ पे BBMP डिजिग्नेट करें। ये हमारा काम नहीं है, ये BBMP का काम है, क्योंकि मैं भी BBMP में मेंबर हूँ। तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन किया गया कि BBMP से ये करें। तो इसको करने के लिए सबकी परेशानी ये थी कि हमारी कम्युनिटी मानेगी या ना मानेगी। सबका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जब ये प्रोजेक्ट ले जाके NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जज के साथ हमने डिस्कशन हुआ, तो वो बोले कि नहीं, इसको तो घर में ही करना है। तो वो बोले कि हालांकि हज में नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ हर एक तरीक़ा, लेकिन यहाँ पे लोग मानेंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको हमारे कौम में इसको अवेयरनेस क्रिएट करें, हम रेस्पॉन्सिबल ना बने ट्रीट हमारा पोल्यूशन के। हमको इस कॉन्सेप्ट को लेके इसको ग्रीन स्लाटर टेम्पररी स्लाटर हाउस को बनाने का ये प्लान आया। इसके अंदर क्या है, एक स्टेज बनाया जाता है, जो ज़ुबाह करते हैं तो ब्लड एक तरफ जमा हो जाता है, तो उसको डिसइंफेक्शन और जो भी करके उसको पूरे कंटेनर्स में लेके एक पूरे बेंगलोर का कंप्लीट ब्लड ऑफ स्लाटर हाउसेस एक तरह का जमा हो जाए। वैसे ही वेट वेस्ट पूरा बेंगलोर का एक तरफ जमा है। तो इसमें मेरे पास बहुत से गैर कौम के ऐसे इतने लोग आए कि वी विल टेक केयर ऑफ, तो हम इसको पूरे ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत कमर्शियल वैल्यू है ये वेस्ट की, जो हम बहुत चुप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब फिर बारिश के दिन आ रहे हैं, अब ये जाके अगर हमारे सीवर में चोक हो गया, एक तो पल्यूट करेगा और दूसरा फ्लडिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगा, और हमारे जो भी एरियाज़ हैं वो लो लेइंग एरियाज़ हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना कि हमारा एरिया पाक हो, एनवायरमेंटल फ्री हो, और ये ग्रीन कॉन्सेप्ट पे है। दिस इज़ ए ग्रीन स्लाटर हाउस, इट इज़ ए ग्रीन स्लाटर हाउस। ये जहाँ पे घरों में जब अलाउ कर रहे हैं तो तो इसको ज़्यादातर एक्सेप्ट गैर कौमों ने किया, और बहुत से न्यूज़पेपरों ने 2 माह से चल रहा है ये, और मैं हर एक के पास जा रहा हूँ, कोई भी नहीं किया। तो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मिल्लत मैनेजमेंट का कि हमारे इकबाल सिद्दीकी सर ने बुलाया, इसको सुना, और इसको जब हम अमल में ला रहे थे, ओनली प्रॉब्लम इज़ क्या हो गया कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ वहाँ पे सबके साथ, तो स्पेशल कमिश्नर हर एक इसको करना चाह रहे हैं, बट हाउ टू डू इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको मैनेज कैसे करें, ये दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब हमारे कम्युनिटी से हर एक जगह से इसको आ जाएंगे, तो वी आर वॉलंटियर्स, वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट दिस, वी आर वॉलंटियर्स। द हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ये BBMP इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ ए गवर्नमेंट। और वो तुषार मेहता जो कमिश्नर सर हैं, जब सिद्दीकी सर उनको जब ये प्रेजेंट किए, इसी मॉडल को, यही मॉडल है 2-3 मंथ से ये हर जगह चल रहा है। इसको जब दिए तो वो बोले कि उनको कमिश्नर को बोल रहे थे कि दिस इज़ आवर जॉब, नॉट कम्युनिटी जॉब, फर्स्ट दे हैव कम टू अस। तो अभी मेरे को 2-3 दिन से सब बुला रहे हैं, बट माई प्रॉब्लम इज़ इसलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग कि 2-3 दिन में ईद है, और अब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। तो चलो इस बार मॉडल बना के इसको डिस्प्ले करें, और इसको और जो हमारे जो स्लाटर हाउस जो बंद पड़े हैं ट्रीटमेंट के मामले में, उसको भी राइज करें, ताकि देखो वहाँ पे नहीं चाहिए हमको ट्रीटमेंट प्लांट। पूरा शिवाजी नगर कहाँ जाएगा, अलसूर को जाएगा, पूरा अलसूर फिर प्रॉब्लम होगा। ऐसे पूरे हमारे वाटर बॉडीज़ प्रॉब्लम में आते हैं, और इसीलिए इसको ग्रीन ये हाउस है, ये ग्रीन स्लाटर हाउस है। इसको स्लाटर हाउस बोल के, खसाई खाना बोल के इसको कम मत बनाइए। ये हमको एक मैसेज भी देना है हमारे नाइबर्स को कि वी आर आल्सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वी आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, वी आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स क्लीनिंग ऑफ बैंगलोर। सो सिंस आई एम आल्सो ए पार्ट ऑफ द ब्रांड बैंगलोर फॉर क्लीनिंग, तो इसीलिए मैंने बहुत से ये बना के दिया हुआ था। इवन ग्रीन ट्रिब्यूनल जज अगर आज बुलाते तो वो भी आ जाते थे। ही इज़ सो इंटरेस्टेड,
एंड ऑलरेडी वी कॉल्ड द लॉट ऑफ मीटिंग्स, हम इंटरनली हुआ, लेकिन गवर्नमेंट से आना था और कम्युनिटी से आना था। हमारी कम्युनिटी, मेरे को रोटरी ने दिया या कुछ ये जो RCB वालों ने इसको आगे आए, ऐसे बहुत से कम्युनिटी सामने आए इसको मनाने के लिए, लेकिन हमारे कम्युनिटी से कोई भी नहीं है, ओनली मिल्लत मैनेजमेंट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर to take up for taking this grand movement initiative। और उससे पहले हमारे कुरैशी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चला कुरैशियों का, और जो हमारे अयूब साहब जो दुल्हा बन के बैठे हुए थे, इनके शादी में हम जाके कॉन्फ्रेंस किए इसको, और पूरे नेशनल पूरे इंडिया के कुरैशियों के साथ भी ये डिस्कशन हुआ, और आज तक किसी ने इसको इनकार नहीं किया। तो इसको और किस तरीके से हाइजीनिक बना रहे हैं वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो पूरे बनाएंगे। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट एंड सीवर्स, और हमारी सॉइल पोल्यूशन इज़ ए मेन प्रॉब्लम। हम क्या समझ रहे हैं कि सॉइल में जब पानी जाएगा वो प्योर करेगा, नाउ सॉइल हैज़ लॉस्ट इट्स अटेन्यूएटिंग प्रॉपर्टी। हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, अगर हम डिग करके भी डाल दें, अगर हम पोल्यूट कर दें हमारे ग्राउंड वाटर को, उसको साफ़ करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे, किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर। सो हमारे ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है, हमारे सरफेस वाटर को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ मॉडल फॉर प्रोटेक्टिंग द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड साइल। द मेजर इज साइल। हम क्या खोद के खून डाल दो, दैट इज़ अ पोल्यूशन इट इज़ काजिंग। और हमारी साइल अब कैपेसिटी गंवा चुकी है, अब वो प्योर कर नहीं रही है, इसीलिए हमारे मैक्सिमम पूरे बेंगलोर के वाटर्स जो हैं पोल्यूटेड हैं। इवन खाली पोल्यूट नहीं हो रहा है, एसिड रेन आ रहा है पूर्णिया में, जो बारिश आ रही है उसमें एसिड बन रहा है, कहाँ पीनिया जोन कम्प्लीटली। तो इसीलिए दिस इज़ इसको स्लाटर हाउस मत बनाइए, ये ग्रीन कॉन्सेप्ट है, ग्रीन स्लाटर हाउस है, और जिसका कंप्लीट मॉडल इन पूरे इंतज़ाम सब कुछ आवर मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी हु केयर्ड फॉर अनकेयर्ड, हु ऑर्गेनाइज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज़ देयर कॉन्सेप्ट। एंड for that I am really thankful to you sir। So this is the momentum sir, we are going to I am going to continue this in the, क्योंकि I am the main only hydrologist in the BBMP in storm water and this। और पूरे चीफ इंजीनियर को मैं बुला के ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। और अभी भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन आज भी बुलाया हूँ, अगर चाहें तो इंशाल्लाह कल और परसों हम इस मॉडल को रखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो उनको बुला के उनको डिस्कशन करेंगे, सो दैट वट एवर इसमें जो भी खामियाँ हैं उसको हम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम करें इंशाल्लाह। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। थैंक यू। Let me introduce myself first. On behalf of United Awareness and also on behalf of Quraish organization, I would like to give some clarification. पहले तो जो है मैं मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी जो है इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव ही नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसका तमाम एग्जीक्यूशन के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसमें वेरियस लोगों की मदद भी है। और दूसरी बात में जो है हमारे प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब, उनकी फ़िक्र और उनके सोच को जो है मैं सलाम करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने मॉडल तो बनाया, लेकिन इसको ऑपरेशनल मूड में कैसे लाएं वो एक मसला है, वो बग़ैर कुरैशियों के पूरा होने वाला नहीं। मैं समझता हूँ आगे चलकर ये कुरैशियों के साथ राबिता क़ायम करेंगे। हालांकि ये पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, इनको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने बुलाया और एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने, और मैं इनकी कोशिश को सराहना करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है चंद साहबों को डाउट है कि ये कुर्बानी इनके घर में ही होना चाहिए। आजकल हालात जो है घर में कुर्बानी के नहीं है, जहाँ हम लोग अपार्टमेंट फ्लैट्स और ऐसी कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, जहाँ पर जो है गैर भाइयों का ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन है। और सुएज प्रॉब्लम बहुत सारे जगहों में जो है ना, आज भी जो है सुएज का जो है 6 इंचेस का पाइप है, जहाँ पर जो है ये हमारा ब्लड और वेस्ट तमाम जाकर फंस जाता है। ये तमाम ख्यालात हैं
मैं एक साहब जो है ना फ़िक्रमंद थे कि वो कह रहे थे कि घर में ही कुर्बानी होनी चाहिए, आगे चलकर हालात के साथ हमको भी बदलना ही पड़ेगा, वरना जो है मैं उलमाओं से भी दरख्वास्त करूँगा कि कहाँ तक जायज़ है कहाँ तक नाजायज़ है। हमारे लोगों में जो है फतवे बहुत चलते हैं, वो भी उनको भी ये जोड़ें। मिल्लत सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उलमा से भी कंसल्ट करें और कुरैशियों से भी कंसल्ट करें। जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो वहीं पर बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। पिछली बकरीद में जो है मैं बॉम्बे में था, वहाँ जैसे ही फ्लैट में बकरा आता है तो पूरी सोसाइटी नीचे आ जाती है और जो बकरा लाया उसको बकरा बना के बाहर ढकल दिया जाता है। ये तमाम मसाइल हैं। मैं मिल्लत ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और इसके प्रेसिडेंट सिद्दीक़ साहब की मैं सराहना करता हूं। और आपके जो भी क्वेरीज हैं कुरैशियों को लेकर मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं 2-4 पूछ लेंगे ना, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आप जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बोल दीजिए। हाँ, हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को कुरैश लड़कों की एक टीम देंगे। हम लोग जो है कुरैश लड़कों की एक टीम देंगे जो इसको ऑपरेशन करे। ये बहुत ज़रूरी है, और इसको जो है फ्री में भी कर नहीं सकते। जो भी कुर्बानी देंगे उनको जो है एक नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा। मैंने देखा कि बहुत सारे बकरा तो ले लेते हैं, कुर्बानी देने वाला और सफाई करने वाला कोई नहीं होता, वो जो है गली गली घूमते हैं। उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। और एनवायरनमेंट के बारे में जो है ना हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये इको फ्रेंडली प्लांट है, इको फ्रेंडली कुर्बानी प्लांट इसका नाम रखा जाए। ये स्लैटर मत बोलिएगा, स्लैटर बोलने से बहुत सारे नाम्स हैं, वो जो है आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और स्लैटर हाउस जो है, हिंदुस्तान भर का दौरा किया हूँ मैं, वो स्लैटर हाउस जो है ना 80% स्लैटर हाउस यूपी में बंद हो चुके हैं। पॉलिटिकल रैकेट है, मुसलमानों की हालत पर वहाँ पर जो है ना रहम करने वाली है आज। तो आप बराए मेहरबानी इसको जो है ना इको फ्रेंडली कुर्बानी प्लांट नाम दीजिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी जो है ना हमारे दोस्त तुमकुर के डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो और भी अच्छा आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर मेरे बगल में जो है ना कुरैश जमात से यूथ जो है अयूब कुरैशी, मेरे बगल में मेरे भतीजे बैठे हैं, ये भी आपको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है, मैं सीनियर स्पेशलिस्ट सीनियर सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमकुर में हूँ। आई एम वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर पास्ट 25 ईयर्स। हम 25 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और ये स्पेशली मुझे किस चीज़ पे ये इस मामले में गौर करने के लिए क्या चीज़ ने आमदा किया बोले तो वी आर वर्किंग हर चीज़ के लिए नॉर्म्स, गाइडलाइंस, ह्यूमन सेफ्टी के लिए वी सेट द नॉर्म्स, हमें सेट करते हैं। आई एम ए सर्जन, मैं ऑपरेशन थिएटर्स डिज़ाइन करता हूँ। एवरी डे वी कट ह्यूमन बींग्स, वी का ऑपरेट, उसके बाद उनका टिश्यू जो निकलता है उसको हैंडल करते हैं। हाउ डू वी टेक केयर, ऑल दोज थिंग्स वी डू, दिस इज़ ऑल ऑन पार विथ एनीबडी। ये हम इस तरह से करते हैं कि कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में और हमारी हॉस्पिटल्स में कुछ फ़र्क नहीं होता। मुझे ये क्या चीज़ हुई, अब हम ये सब चीज़ें हम इस लेवल पे कर पा रहे हैं, तो हमारे कुछ अहबाब है, हमारी सोसाइटी है जो कि कुर्बानी के वक्त यही काम को, यही जो टिश्यूज़ को हैंडल करने में नाकाम होने की वजह से ये जो अमल था ये हमारे वास्ते बर्डन हो गया है। तो इसको लेके हम क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक पास्ट 6 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, कि ये लोग क्या हमें क्या बेहतर कर सकते हैं, कि हमें इसको कैसा साइंटिफिकली ये चीज़ों को मेजर्स लेके, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में मैं एक हमारे साथी से बात कर रहा था कि वी डिस्पोज, हमारे पास एक हंड्रेड्स ऑफ केजीज ऑफ बायोमेडिकल बायोहजार्डस वेस्ट वी सेफली डिस्पोज। ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल थिंग नहीं है।
तो इसको डिस्पोज करते हैं। एवरी ऑपरेशन के बाद हमारे पास टिश्यू निकलता है, उसको हमको डिस्पोज करना पड़ता है। वी डू टेक ऑल मेजर्स एंड डिस्पोज। बट हमारे पास यहाँ जो सर बोल रहे थे कि स्लॉटर हाउसेस किस लिए बंद हो रहे हैं, तो मैं स्लॉटर हाउसेस को मैं खुद गया था यहाँ पे। द प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास हमारे जो साथी जो काम करते हैं उनमें इल्म की कमी है। सो दैट इज़ वेरी कॉमन। सो जो लोग काम कर रहे हैं उनको इल्म नहीं है, जो ऊपर हैं पंप उनको कराने के वेयर टू बिगिन। अब ये प्रॉब्लम इतना गिर गया है, यानी कि हमारे हाथ से बाहर निकल गया है कि आप इसमें शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। अब ये एक दीवार है, छत गिर गई है बोले तो उसको आप कुछ दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हालत ऐसी हो गई, पूरा मैदान हो गया है। और वो मैदान में आप घर बनाने के, कुछ बिल्डिंग बनाने के वास्ते यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मैं तो हमारे खसे खाने को यहाँ गया था तो आई फाउंड तो बट मंजे क्या व्हाट मेड मी टू डू दिस थिंग्स एंड इसमें कुछ काम करने के वास्ते इंटरेस्ट आया। तो वी आर इन पब्लिक हेल्थ, हमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब भी कुछ ब्रेक्स होते हैं, बीमारियां आते हैं, तो हमें इसके वास्ते नए तरीके से इसके सॉल्यूशंस डिवाइस करते हैं। तो हमें वी कीप ऑल दोस थिंग्स इन माइंड कि हर स्टेक होल्डर का इसमें वेलफेयर होना, नॉट नेसेसरी। देखो इसमें हमारे पास क्या सोचती, एक सर जैसा बोले कि एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स क्या क्या आते हैं उसका भी टेक केयर करना, और हमारे जो लोग साथियाँ वहाँ पे काम करेंगे उनका हेल्थ का को टेक केयर करना और उनका कंफर्ट लेवल बनाना, और जो लोग हमारे पास कम्युनिटी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने। आप अब घर में जानवर ला लिए तो आपको कंफर्टेबल रहना कि यस सर मैं यहाँ भेज को करा ले सकता हूँ मेरा काम। सो ये तीनों चीज़ों को हम गौर करके, और हमें भी हमारे साथियों अयूब के साथ हमें डिस्कशन करके और पीरियड ऑफ टाइम हमें एक हफ्ता भर से इसके डिस्कशन करके कि कैसा प्रोसीजर करना, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशनल कंफर्ट, व्हाट कैन बी डन। और मैं हमारे सर से बात करेंगे, इमेजिन योर सेल्फ के आप अगर क्लाइंट साइड में हैं तो आप अगर चीज़ ला के मैं आपको ये ऑफ़र किया तो हाउ कंफर्टेबल आर यू कि मेरे जगह स्लॉटर हाउस में भेज के आप ये काम करा ले सकते हैं। ये पूरे चीज़ों को मद्देनज़र रख के वी हैव सॉर्टेड आउट। वो चीज़ें हमें एक हैंड आउट में दे के हैं कि इसका डिटेल कैसा रहना, यानी कि अब वहाँ से हमें एनिमल कैसा पिक करेंगे। और मैं एक बार मीटिंग में था तो वहाँ पर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के वास्ते एक आरटीओ ने ऑब्जेक्शन दिया था। क्या है, उनके जो नॉर्म सेट किए थे विच वाज वेरी इम्प्रैक्टिकल। तो हमें क्या बोले, नहीं होना। दैट टाइम आई पुट इट बिफोर माई एसपी ऑल्सो कि टेम्प्रोरी बैन्स दियो, उनको टेम्प्रोरी परमिशंस दियो, ओनली फॉर दिस मैनी 3 डेज़ के वास्ते व्हीकल देते। हाँ, ओनली ईद के वास्ते। वो पूरा उसका प्रोसीजर है, हमें व्हीकल का नाम कैसा करना, सेफली कैसा कैरी करना, वो सब चीज़ें देती। तो वो आपके एनिमल आपके स्लॉटर हाउस तक आता है, फिर हमें प्रॉपरली उसको स्लॉटर करने के बाद आपके मीट को क्लीन एंड हाइजीनिकली पैक करके वापस आपको लौटा देते हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू। हाँ, इसमें क्या लगता है कि लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं भी ऑपरेशन करता हूँ तो मुझे भी स्ट्रेस होता है। यू डोंट थिंक दैट कि एज ए सर्जन मैं ब्लाइंडली कट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। पेशेंट को पेन होता होगा, उसको एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन मुझे भी स्ट्रेस रहता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट और नॉट, ये अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा हमें ऑर्गेनाइज करने वालों को भी सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रह सकता है। अब सर जैसा बोले कि इसमें सब कंट्रीब्यूट करने से ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर सकते हैं।